दोस्तों आज की रियल स्टोरी है जयपुर से। जयपुर में एक लड़की जो कि हॉस्टल में डॉक्टर की पढ़ाई करती है, एक उसकी सहेली भी रहती है श्वेता, और दूसरी वाली है रागनी। दोस्तों ये दोनों एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, यानी कि उसके साथ बराबर गलत काम कर रहे थे। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई रियल स्टोरी सुनने करें और कहानी के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। ये घटना जयपुर की है। दोस्तों जयपुर में एक रमेश नाम का व्यक्ति है जिसकी दो लड़कियां रहती हैं। दो लड़कियां जिसकी उम्र 20 साल होती है और एक की उम्र जो है 22 साल होती है। रागनी, दोस्तों बड़ी का नाम रेखा, छोटी का नाम रागनी होता है। अब बड़ी लड़की जो होती है वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहती है। घर पर ही रहूंगी, यानी शादी करूंगी और शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो रमेश होते हैं जो उनके पिताजी होते हैं, जयपुर में उनका जो है चप्पल का काम होता है दोस्तों, और उनका जयपुर में काफ़ी नाम होता है। तो दोस्तों जब वो अपनी बड़ी लड़की का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जब लड़के उनको कई सारे रिश्ते आते हैं तो कई रिश्ते उनको पसंद नहीं आते हैं, और जिसमें से एक दो रिश्ते उनको पसंद आते हैं तो वहाँ रेखा की बातचीत करके उसकी शादी कर देते हैं। अब दोस्तों जो छोटी लड़की होती है रागनी, रागनी का अब जो है इंटर जो है कंप्लीट हो जाता है। इंटर कंप्लीट होने के बाद छोटी लड़की रागनी अपने पिताजी से कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे डॉक्टर बनने के बाद मरीजों की सेवा करनी है। तो पिताजी उसके खुश होते हैं दोस्तों। पिताजी कहते हैं अच्छी बात है, हमारे परिवार में कोई पहले डॉक्टर नहीं बना है, अगर तुम बनना चाहती हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों जयपुर के सांगेर इलाके में वहाँ पे काफ़ी हॉस्टल होते हैं और वहाँ पे इंस्टीट्यूट काफ़ी होते हैं। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की रागनी है उसको कोचिंग के लिए कहती है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है। पिताजी लड़की को लेकर चले जाते हैं जयपुर। वहाँ पर उसकी कोचिंग होती दोस्तों। कोचिंग के दौरान वहाँ पर 1 महीना गुजरता है। तो जिस कमरे में वो रहती है उस कमरे में उसका मन नहीं लगता। उसकी एक क्लासमेट होती है श्वेता। रागनी श्वेता से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रूम लेना चाहती हूँ या तुम्हारे साथ रूम अटैच करना चाहती हूँ, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो उसकी सहेली कहती है आ जाओ, मैं भी रूम में अकेली हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जो उसकी सहेली रहती है श्वेता, श्वेता थोड़ा तेज लड़की रहती है, यानी कि वो इतनी तेज होती है कि वो आए दिन उसके कमरे में कोई ना कोई लड़के आते हैं और लड़कों के साथ वो गलत काम करती है। तो जो रेखा होती है, रेखा उस कमरे में आ जाती है। हफ्ते 10 दिन उसको गुजरता है जब वो देखती है श्वेता को कि कोई ना कोई उसके कमरे में आता है लड़का और उसके साथ वो गलत काम करती है। तो रागनी को बुरा लगता है, मतलब रागनी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब कुछ टाइम का वक्त गुजर जाता है, हफ्ता भर गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, तो उसके गुजरने के बाद भी उसका भी मन करने लगता है कि वो भी किसी से संबंध बनाए। अब दोस्तों रागनी का मन भी करता है किसी के साथ संबंध बनाने का, लेकिन वो सोचती है कि संबंध बनाऊं तो किसके साथ बनाऊं। अब दोस्तों इस तरीके से महीने भर का वक्त गुजर जाता है। कभी कभी वो रूम में ड्रिंक भी करते हैं, कभी कभी वो पार्टी भी करते हैं, और आए दिन उसके रूम में कोई ना कोई लड़का आती सहेली श्वेता गलत काम करते रहती है। अब दोस्तों एक दिन का वक्त होता है जब रात का समय होता है, 9-10 बजे का। खाना खा के मौज मस्ती करके वो कमरे में रहते हैं। रागनी अपनी सहेली श्वेता से कहती है कि चलो कमरे से बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा हमने ड्रिंक कर रखी है। तो इस दौरान वो कमरे से बाहर आ जाते हैं, स्कूटी लेकर घूमने निकल पड़ते हैं। दोस्तों रास्ते में उसको जब स्कूटी चलाते हैं, घूमने जाते हैं, तो इस दौरान उनको एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखता है जो मानसिक रूप से कमजोर होता है। तो वो व्यक्ति जब उसको देखता है तो छोटी जो रागनी होती है सहेली उसकी, रागनी ये कहती है कि अगर संबंध बनाने हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ बनाओ जो इतना हट्टा कट्टा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। तो दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है और वो फिर पार्टी साल्टी करते हैं। पार्टी साल्टी करने के दौरान उनका मन करता है, रागनी का मन करता है कि आज किसी के साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। तो दोस्तों अब वो कहते हैं संबंध किसके साथ बनाऊं। तो दोस्तों इतने में उसकी सहेली जो श्वेता होती है, श्वेता ये कहती है कि जो उस दिन हमें रोड पर आदमी दिखा था, क्यों ना हम उसको कमरे में लेकर आ जाएं। दोस्तों रात के 11 बजे का वक्त होता है, वो स्कूटी से निकल पड़ते हैं। दोस्तों ये जो घटना है 2007 की है।
2007 में ये घटना घटित हुई थी। अब दोनों लड़कियां स्कूटी निकालती हैं और रोड पर चली जाती हैं और रोड पर उस व्यक्ति को, उस लड़के को, हट्टे-कट्टे नौजवान को देखने लगती हैं। काफ़ी देर बाहर ढूँढने के बाद, देखने के बाद वो हट्टा-कट्टा नौजवान उनको मिल जाता है। दोस्तों क्योंकि वो दिमाग से, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन वो दिखने में बहुत हष्ट-पुष्ट रहता है, बहुत हट्टा-कट्टा रहता है। उसके साथ वो कुछ देर बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उससे ये कहती हैं कि तू हमारे साथ चल, हम तुझे खाना भी खिलाएँगे, पेट भर के खाना भी खिलाएँगे। अब दोस्तों वो राज़ी हो जाता है क्योंकि उसको कुछ ऐसा पता नहीं होता है। अब वो चला आता है दोस्तों उनके साथ स्कूटी में बैठाकर, किसी भी तरीके से छुपते-छुपाते रूम के अंदर ले आते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले उसको रात को 11 सवा 11 बजे का जब वक़्त होता है, उसको नहलाते हैं, उसको नहलाने के बाद उसको खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद दोबारा से ये लोग ड्रिंक करते हैं और उसको भी ड्रिंक करा देते हैं। ड्रिंक कराने के बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसको एक शक्तिवर्धक कैप्सूल भी उसको खिला दी जाती है और वो खा भी लेता है। दोस्तों अब होता क्या है, जब शक्तिवर्धक कैप्सूल जो है अपना असर दिखाने लगती है, थोड़ी देर बाद असर दिखाने लगती है और वो जब अपने आप एक्शन में आता है, तो लड़कियां जो होती हैं वो समझने लगती हैं कि अब ये जो दवाई है असर कर रही है। दोस्तों दवाई असर करने के बाद लड़कियां धीरे-धीरे अपने कपड़े उतारने लगती हैं और उसको उत्तेजित करने लगती हैं और लड़कियां जो हैं उसके कपड़े भी उतारने लगती हैं। अब दोस्तों उन्हें लगता है तो वो बारी-बारी से जो गलत काम करती हैं। अब दोस्तों लड़कियां जो हैं दोनों की दोनों बारी-बारी से उस लड़के के साथ गलत काम करती है। गलत काम करने के दौरान फिर दूसरी जो उसकी सहेली होती है श्वेता, वो भी उसके साथ गलत काम करती है। दोस्तों इस तरीके से गलत काम जैसा मन चाहा उसके साथ उससे कहते और वो करता रहता क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था। दोस्तों अब क्या होता है, जब पूरी रात वो गलत काम करते हैं, गलत काम करने के बाद वो थक जाते हैं। थकने के बाद वो उस जगह पर सो जाते हैं वहीं पर। अब दोस्तों सुबह के 7 बज जाते हैं। 7 बजने के बाद वो उस लड़के को उठाते हैं। उठाने के बाद उसको दोबारा से उसी जगह पर छोड़ जाते हैं जहाँ से रात उसको लेकर आए थे। अब होता क्या दोस्तों, अब फिर हफ्ता भर गुजर जाता है। उसे हफ्ते भर के बाद फिर उस लड़के को अपने साथ ले आते हैं। लड़के को लाने के बाद और अपना उसी तरीके से उसके साथ गलत काम करते हैं। दोस्तों इस तरीके से करीब-करीब 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। दोस्तों अब जब भी इन दोनों लड़कियों का मन करता, रागिनी का और श्वेता का, वो उस लड़के को ही लेकर आते थे क्योंकि वो लड़का मानसिक रूप से कमज़ोर था और उसको जैसा बोलो वैसा ही वो करता था। दोस्तों ऐसा करते-करते उसका जब मन करता उसको ले आते थे। ऐसा करते-करते उसके साथ गलत काम करते-करते 1 साल का वक़्त गुज़र जाता है। 1 साल के बाद दोस्तों ऐसा वक़्त आता है, एक दिन रात को जब ये उसको लेने जाते हैं तो दोस्तों वो कहीं नज़र नहीं आता है। वो व्यक्ति, वो लड़का जो रहता है, वो उनको कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो 1 महीने तक उसको ढूँढते हैं, लेकिन वो व्यक्ति फिर से उनको कहीं दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पर जब वो लड़का 1 साल तक उनको दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर इनकी जो है दोनों की कंप्लीट पढ़ाई हो जाती है, कोचिंग पूरी हो जाती है और यहाँ से जो है ये चले जाते हैं। चले जाने के बाद दोस्तों ये अच्छी जगह नौकरी करते हैं और जॉब करते हैं। 2024 आज ये अपनी शादी करके अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त दीपू।